श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पटेल को बेटा और पटवारी की बेटी, दो गोधरा के वासी, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो उन दोन को परस्पर बहुत प्रीति हती। सो दो जने एक पंडिया के घर बालक अवस्था में पड़ी वे को बैठे हते। सो दो उनको आपस में स्नेह घनो हतो। सो केतेक दिन को पटवारी की बेटी को विवाह भयो। तब वह बड़ी भई। सो एक गाम कोस 20 पर हतो, तहाँ विवाह करी दीनो। ता पाछे केतेक दिन को वह सयानी भई। तब वाके ससुरारी को आनो आयो। तब वाके माता पिता ने विदा करी दीनी। तब वह गाड़ी में बैठी के सबको विदा करी के पाछे फिरे। तब वह पटेल को बेटा विदा करीवे को गयो हतो। सो जब वह गाड़ी में बैठी के चली, तब वह पटेल को बेटा एक रूख पर चढ़ियो। सो ऊपर चढ़ी के देखन लाग्यो। सो जबलो गाड़ी की धूरी हु दृष्टि परी, तबलो तो देखियो करे, और धूरी हु दृष्टि नाही परी। तब वह पटेल को बेटा निराश भयो। सो मन में बहुत दुख ल्याई के रोयो, और आँखी मीचत भयो। सो मूर्छा खाई के वह रुख परते गिरियो। सो प्राण निकसी गयो। पाछे वाके देह संबंधी कुटुंब सब आई के जुरे। ता पाछे वाही रूप के नीचे वाको संस्कार कियो। ता पाछे वहां एक चौतरा कियो। पाछे केतेक दिन में वह पटवारी की बेटी पाछी फिरी के अपने माता पिता के घर आई। तब मुहूर्त आछो नाही हतो। संध्या समय गाम में जाइवे को मुहूर्त हतो। तो वह गाम के बाहिर बाग में उतरे। ता पाछे साथ के मनुष्य ने वह बाग में रसोई करी। तब वह पटवारी की बेटी इत उत देखन लागी। तब चौतरा देखियो। तब इनने साथ के वैष्णव से पूछ्यो, जो यह चौतरा कैसो भयो है, और यह कहा है? यह चौतरा पहले तो यहाँ न हतो। तब इनके साथ के ब्राह्मणन ने कहो, जो यह चौतरा तो वह पटेल को बेटा अमू को सो घनी प्रीति हती ताको है। तब इन स्त्री ने पूछ्यो, जो वाको चौतरा कैसो, वह कहाँ मरियो? तब इन ब्राह्मणन ने कहो, जो यह यहाँ ही मरियो है। तब इन स्त्री ने पूछ्यो, जो ये कैसे मरियो और कब मरियो? सो समाचार मुझसे विस्तार से कहिए। तब वह ब्राह्मण ने कहो, जो सुनी, जा दिन तू तेरे ससुरारी को चली, ता दीना सब कोई तो को विदा करी के घर को आए, और यह पटेल को बेटा तो या रूप पर चढ़ियो। सो जबलो तेरी या गाड़ी की धूरी या की दृष्टि परी, तब लो देखियो करियो, और धूरी हु दृष्टि नाही परी, तब वाको तो तेरो विरह ताप भयो। सो मूर्छा खाई के या रूख के ऊपर ते गिरियो। सो देह छोड़ी। सो ऐसी बात वह पटेल के बेटा की वह स्त्री ने सुनी। तब वाहु को विरह ताप को क्लेश भयो। सो अत्यंत भयो। पाछे मूर्छा खाई के धरती पर गिरी। पाछे स्त्री ने वाही ठोर देह छोड़ी। तब वाहु के देह संबंधी सबको खबरी सुनी के आई जुरे। ता पाछे वाको संस्कार वहीं बाग में करे। पाछे वा पटेल के बेटा के चौतरा के समीप वाको हु चौतरा करियो। ता पाछे केतेक दिन को भगवद इच्छा थे श्री गुसाई जी गोधरा पांव धारे। तब वाही बाग में उतरे। ता पाछे वैष्णव सब आई के जुरे। तब सब वैष्णव दंडवत करी के बैठे। इतने ही श्री गुसाई जी उन वैष्णवन से पूछ्यो, जो यहाँ दो चौतरा कैसे हैं? तब उन वैष्णवन ने सब समाचार चौतरा के कहे, और वे दो जने पटेल के बेटा और पटवारी की बेटी के प्रीति के और मृत्यु के समाचार सब कहे। इतने ही श्री गुसाई जी दृष्टि वा सरवा पर गई। तब देखे तो वे ही दो जने भूत भये हैं। सो वे रूप पर बैठे देखे। तब श्री गुसाई जी ने पहचाने। ता पाछे आप सब वैष्णवन को विदा किए। वैष्णव दो ही चार मुखिया रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी उठी के वा रूख नीचे गए, जाई के ठाड़े रहे, और उन दो जने को नाम लेके पुकारे। इतने ही में वह दो जने आई के ठाड़े रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी उन दो को चरण परस करवायो। अष्टाक्षर मंत्र कान में कहो, और चरणों तक जल मंगाई के दीनो। इतने ही में उनकी वह देह दोउन की छूटी। अलौकिक देह की प्राप्ति भई। इतने में ही श्री ठाकुर जी के चार दूत आई। सो ठाड़ी भये।
तब श्री गुसाई जी को दंडवत किए। ता पाछे श्री गुसाई जी ने दूत को आज्ञा करी कि जो तुम इन दोनों को निकुंज देश और तुलसी कुंज में ले जाओ, इनको श्री ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कराओ। तब वे दूत दोनों को भगवत लीला में पहुंचाए। ता पाछे उन वैष्णवन श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज ये पूर्व जन्म में दो जने कौन हैं, सो हमको आप कृपा करी के कहिए, और इनको ऐसी प्रीति कैसे भई। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो यह दो जने निज धाम में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, सो पुरुष तो लीला में काम कला है और स्त्री को नाम रति है। ये दो कलहंसी के सात्विक भाव रूप हैं, सो दो उनको संप्रीति सदा सदा ही घनी है। सो कोक दोष अपराध ते कितने भक्त लीला संबंध में ते मित्र भाव के बिछुरे हैं। ता समय के ये दो बिछुरे हैं, ता पाछे तो अनेक जन्म भये, सो कहाँ लो कहिए। पर ये पूर्व जन्म में दो पूर्व दिशा में कान्यकुब्ज गाम है, तहाँ ब्राह्मण स्त्री पुरुष दो जने हते। सो भगवत सेवा करत 4 प्रहर दिन बीते, और रात्रि में दो जने भगवत वार्ता करे, कीर्तन करे। ऐसे स्त्री पुरुष दो जने करे, परि लौकिक व्यवहार कछु जाने नाही। ऐसे जन्म पूरो कियो, परस्पर प्रेम अत्यंत हतो। सो पुरुष को अंत समय आयो। तब उन स्त्री ने कहो, जो तुम्हारे पीछे हो निर्वाह कैसे करूंगी। ऐसे कही के रोवन लागी। तब उन पुरुष ने कहो, जो तू ही अन्य त्याग करी के प्राण त्याग करियो। ता पाछेवा की देह छूटी, ताको संस्कार करियो। पाछेवा स्त्री ने सेवा तो और ब्राह्मण के घर दीनी, और आप तो अन्य त्याग करी के केतेक दिन में ही देह छोड़ी। सो इन दोनों की यह गति भई, भगवत भाव को अभाव करियो, ताते ऐसो भयो। अब इनको कछु दोष बाधक नाही, लीला में पहुंचे हैं। सो वह पटेल को बेटा और पटवारी की बेटी दो श्री गुसाई जी के से कृपा पात्र भगवदीय भय, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पटेल को बेटा और पटवारी की बेटी की वार्ता। ये गोधरा में रहते, तो इन दोनों में परस्पर प्रीति बहुत है। दोनों बालपने में साथ पढ़े, दोनों को आपस में स्नेह भी बहुत था। फिर कुछ दिन बाद पटवारी की बेटी का विवाह हुआ। फिर उसको माता पिता आदि गांव के सब विदा करने आए। तब ये पटेल का बेटा भी विदा करने आया। तब वह बेटी तो गाड़ी में चली, तो ये दूर से ही एक रूप से उसे देखने लगा, और जब तक वह गाड़ी की धूल रही तब तक ये पटेल के बेटा वहीं देखते रहा, और फिर अत्यंत दुख के कारण रोने लगा, और मूर्छा खा के वह रूप से गिरा, और इतने में उसके प्राण निकल गए। फिर उसके सब कुटुंब के लोगों ने वहीं उसका संस्कार किया, और वहां पर ही एक चौतरा बनाया। फिर कुछ दिन बाद वह पटवारी की बेटी वापस अपने माता पिता के घर आई। तब मुहूर्त अच्छा नहीं था, तब वह गांव के बाहर बाग में रुकी। इतने में उसकी दृष्टि उस चौतरे पर गई, और उसने साथ के मनुष्य से पूछा कि ये चौतरा पहले तो नहीं था, ये किसके लिए बनाया है। तब साथ के ब्राह्मण ने कहा कि ये चौतरा तो वह पटेल के बेटे का है, जिसको तुझसे बहुत प्रीति थी। तब वह पटवारी की बेटी ने पूछा कि वो कैसे मरा, सब विस्तार से मुझे कहो। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि जब तेरी विदाई हुई तब वह ये रुख पर चढ़कर तुझे देखने आया था, और जब तक तेरी गाड़ी की धूल उड़ती रही तब तक उसने देखा। उसके बाद मूर्छा खा के गिरा, और उसकी देह छूटी। तब यह बात जैसे ही वह पटवारी की बेटी ने सुनी, तब उसको भी अत्यंत विरह ताप हुआ, और वह भी उसी समय मूर्छा खा के गिरी, और उसने भी तत्काल देह छोड़ी। फिर वह बेटी के संबंधी सब आए, और सब संस्कार वहीं किया, और उस पटेल के समीप ही उसका भी चौतरा बनाया। फिर कुछ दिन बाद भगवत इच्छा से श्री गुसाई जी आप गोधरा पधारे। तब वह बाग में उतरे। तब सब वैष्णव आए और दंडवत करके बैठे। तब इतने में श्री गुसाई जी की दृष्टि उस चौतरे पर पड़ी। तब श्री गुसाई जी ने वहां वैष्णवों से पूछा कि यह यहाँ दो चौतरे कैसे हैं। तब उन वैष्णवों ने कहा कि महाराज, ये दोनों चौतरे हमारे ही गांव के एक पटेल के बेटा और पटवारी की बेटी के हैं, और दोनों के बाकी सब मृत्यु तक के सब समाचार वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से कहे। तब श्री गुसाई जी की दृष्टि उस रूप पर गई। तब श्री गुसाई जी ने देखा तो दोनों भूत हुए हैं और रूप पर बैठे हैं। तब श्री गुसाई जी ने उनको पहचाना। फिर सब वैष्णवों को आपने विदा किया,
और दो चार निकट के वैष्णव वहां रहे। फिर श्री गुसाई जी उठ के वह रूप के पास गए और दोनों का नाम पुकारा। इतने में दोनों जने आए। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को चरण स्पर्श करवाया और अष्टाक्षर मंत्र कहा और चरणोदक दिया। इतने में ही उनकी वह देह छूटी और अलौकिक देह की प्राप्ति हुई। और इतने में ही श्री ठाकुर जी के चार दूत आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने उन दूतों को आज्ञा दी कि इन दोनों को निकुंज देश तुलसी कुंज में ले जाओ, इनको श्री ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करवाओ। तब वह दूत उनको भगवत लीला में ले गए। फिर उन सब वैष्णवों ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, ये दोनों पूर्व जन्म में कौन थे, इनकी आपस में ऐसी प्रीति कैसे हुई, वह सब आप कृपा करके कहिए। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि ये दोनों निजधाम में श्री चंद्रावली जी की सखी है और पुरुष का नाम लीला में काम कला है और स्त्री का नाम रति है। इन दोनों में समप्रीति सदा बनी रहती है। तो किसी दोष के कारण ये लीला में से बिछुड़े हैं। फिर इनके अनेक जन्म हुए, पर ये दोनों पूर्व जन्म में पूर्व दिशा में कान्यकुब्ज गांव में ये स्त्री पुरुष थे और भगवत सेवा करते, नित्य कीर्तन करते, भगवत वार्ता करते और लौकिक व्यवहार कुछ नहीं। ऐसे इनने अपना पूर्व जन्म पूरा किया, परस्पर अत्यंत प्रेम रखते। तब अंत समय आया, तब स्त्री ने पुरुष से कहा कि तुम्हारे पीछे मैं निर्वाह कैसे करूंगी, और रोने लगी। तब उन पुरुष ने कहा कि तू भी अन्न का त्याग करके प्राण त्याग करना। फिर वह पुरुष की देह छूटी। फिर यह स्त्री ने भी अन्न त्याग करके देह छोड़ी। तो इन दोनों की गति यह हुई कि ये भूत बने, क्योंकि अंत में इन्होंने भगवत भाव का अभाव करा। पर अब इनको कुछ दोष नहीं है, इसलिए अब ये लीला में पहुंचे हैं। तो वह पटेल के बेटा और पटवारी की बेटी, ये दोनों श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।